देखिए बाबू, प्रकाश, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रकाश का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे, कैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश से हम लोग को लाभ क्या है, प्रकाश से हम लोग के लिए आवश्यक है कि नहीं है, सब सारी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश बाबू, लाइट यानी कह सकते हैं वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश जो है बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारा नेत्र जो है, हमारी आंख जो है, वो किसी वस्तु को देख पाता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारा आंख किसी वस्तु को देख नहीं पाएगा। यही कारण है कि रात्रि में हम लोग क्या होते हैं, वस्तु को देख नहीं पाते हैं। रात्रि में किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखने के लिए हम लोग को लाइट की आवश्यकता होता है। रात्रि में वस्तु को देखने के लिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित जैसे कह सकते हैं टॉर्च का, लाइट का, बल्ब का, ट्यूबलाइट का प्रयोग करते, तब जाकर क्या होता है, हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे, वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। यानी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। अब बोलिएगा कि सर केवल प्रकाश से हम वस्तु को देख लेंगे? नहीं, उसके लिए नेत्र का भी होना आवश्यक है। उसके लिए नेत्र का भी होना आवश्यक है, आपकी आंख का भी होना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि खूब लाइट है, खूब प्रकाश है, आंखें नहीं है तो अभी वस्तु नहीं दिखाई देगा। जब मेरे पास आंख है और स्वस्थ आंख है और लाइटें नहीं है तो भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अर्थात वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश से हम लोग वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जैसे बाबू किसी स्रोत से प्रकाश आता है, किसी स्रोत से क्या होता है, प्रकाश आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सूरज है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रकाश का सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। सपोज मानिए सूर्य है, मानिए सूरज है, इससे प्रकाश निकल रहा है। मान लीजिए सपोज इससे प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पे एक मान लीजिए आप वस्तु रखे हैं। यहाँ पे क्या रखे हैं आप? एक वस्तु रखे हैं। कोई वस्तु है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है। तो सूरज का प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में निकलता है। ऐसा नहीं कि सूर्य यहाँ है तो केवल इसके सामने ही प्रकाश आएगा, या इसके इधर ही केवल प्रकाश जाएगा, इसका इधर ही केवल प्रकाश जाएगा। सूर्य के चारों ओर से प्रकाश निकलता है। सूर्य के चारों ओर से प्रकाश निकलता है। अब कहिएगा कि पृथ्वी पर कई गो सूरज है? तो पृथ्वी पर सूर्य एक ही है। पृथ्वी पर सूर्य कितने हैं? पृथ्वी यानी वायुमंडल में सूर्य कितने हैं? एक है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। यही कारण है कि सूर्य कहीं भी हम लोग देख लेते हैं, कहीं से देख लेते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, ऊपर देखिएगा तो कहीं देखिएगा तो आपको खाली छत नजर आएगा, केवल छत ही छत आपको नजर आएगा। ऊपर देखिएगा तो केवल छत ही छत आएगा। जैसे मान लीजिए अपने कपार पे आप क्या कीजिए, बड़ा सा वस्तु को रख लीजिए, गोल किसी चीज को काट के रख लीजिए, और जैसे ऊपर देखिएगा, कहीं से ऊपर देखिएगा तो आपको गोल वाला वस्तु ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग की सिर से क्या, उसका साइज बड़ा है। उसी तरह से पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज है। यही कारण है कि सूर्य जो है कहीं से भी देखते हैं तो सूरज दिखाई देता है, कहीं से भी देखते हैं तो सूरज दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज है।
ठीक, तो सूर्य से प्रकाश तो निकलता है, और प्रकाश निकलने के बाद होता क्या है बाबू, इस वस्तु पर आता है। अभी हम लोग जाने कि जब भी प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ से निकलता है, सूर्य के चारों तरफ से प्रकाश निकलता है। ऐसा नहीं कि खाली इधर यहीं इसी के सामने आएगा प्रकाश, या इसी के सामने आएगा, इसी के सामने आएगा, नहीं, चारों तरफ से प्रकाश निकलता है, चारों तरफ से प्रकाश निकलता है। तो इससे क्या होगा, इस पे वस्तु पे प्रकाश आया, इससे क्या हुआ बाबू, वस्तु पर प्रकाश आया, इस पर वस्तु पर क्या आया, प्रकाश आया। और सपोज मानिए यहां मानव का नेत्र है, यहाँ पे क्या है, मानव का नेत्र है, मानव का आंख है, और जैसे ही यहां से प्रकाश निकला इस वस्तु पर आया, और आने के बाद इस वस्तु से टकराता है, इस वस्तु से क्या होता है, टकराता है, और टकराने के बाद इस नेत्र पर पड़ा, टकराने के बाद क्या हुआ, इस वस्तु पर पड़ा, तब जाके वो वस्तु हम लोग को दिखाई देता है, तब जाकर क्या होता है, वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। अगर यहां से प्रकाश निकला और इस वस्तु पर पड़ा, और पड़ने के बाद टकराया, टकरा करके हमारे नेत्र तक नहीं पहुंचता, तो वस्तु हम लोग को नहीं दिखाई देता है। जैसे अभी आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो तो साइकिल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप साइकिल को देखिएगा तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा। बैकग्राउंड में जो साइकिल लगा हुआ है उसको आप देखिएगा तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो प्रकाश पड़ रहा है परावर्तित हो रहा है, लेकिन आपके नेत्र तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे आंख तक जब पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश के साथ साथ मानव के नेत्र या किसी भी जीव जंतु का नेत्र होना आवश्यक है, तभी वो क्या कर सकता है, वस्तु को देख पाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। जैसे ही प्रकाश आते हैं तो पेड़ पौधे या कह सकते हैं मानव शरीर में भी एक अलग एनर्जी प्राप्त होता है। जैसे आप थोड़ी देर ठंडा के दिन में क्या होगा, प्रकाश में खड़ा रहिएगा, लाइट में, सूरज के प्रकाश में खड़ा रहिएगा, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि एनर्जी आ रहा है। तो सूरज के प्रकाश से विटामिन डी भी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा मिलता है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अब बाबू कह सकते हैं कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना आवश्यक है, लेकिन वस्तु पर प्रकाश आया, वस्तु पर क्या आया, प्रकाश आया, तो इसका एक गमन पथ बना, गमन पथ, जैसे आने जाने वाला रास्ता, आने जाने वाला रास्ता। तो गमन पथ, जो प्रकाश का गमन पथ होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। उसी को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। प्रकाश की गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण का जो समूह होता है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे किरण इधर आ रहा है, तो इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं और किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज जो है वो तीन तरह के होते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है समानांतर, समानांतर भी लोग कहते हैं, समांतर भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। समानांतर कहो चाहे समांतर कहो, दोनों एक ही चीज होता है। दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है अपसारी। समानांतर, अभिसारी और अपसारी। तो समानांतर के मतलब क्या होता है, अभिसारी के मतलब क्या होता है, अपसारी के मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश पुंज के टाइप है, प्रकाश पुंज के प्रकार है। प्रकाश पुंज के क्या है, प्रकार है। प्रकाश पुंज की क्या है, प्रकार है। तो समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है, समानांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरण जो है सीधा आता है। जैसे कह सकते हैं सूरज की प्रकाश, आप कहीं से देखिएगा लगेगा कि सामने आ रहा है। अगर अपने आप दरवाजा पे खड़ा है तो भी लगेगा कि सामने धूप आ रहा है।
अगर आप उसी टाइम में छत पे चल जाते हैं तब वो लगेगा कि सामने धूप आ रहा है। यदि आप बगीचा में चल जाते हैं, सॉरी जहां पे धूप आता हो, खेत में चल जाते हैं, खलिहान में जाते हैं, तो आपको लगेगा कि सूरज क्या है, सीधा है, प्रकाश नीचे सीधा आ रहा है। तो सूरज की प्रकाश जो है उस समानांतर दिशा में जाता है, समानांतर किरण पुंज से आता है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है। सूरज की प्रकाश में कैसा होता है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है। दूसरा क्या है, अभिसारी। दूसरा क्या है बाबू, अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में क्या होता है, चारों तरफ से प्रकाश आके एक बिंदु पर मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इधर इतना दूर से प्रकाश आ रहा है और आकर के एक बिंदु पर ही आके क्या हो रहा है, संतृप्त हो जा रहा है। एक ही बिंदु पर आके क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो एक बिंदु पर जब आके मिलेगा तो उसको कहेंगे अभिसारी। एक बिंदु पर आके मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। इसको संतृप्त भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संतृप्त भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संतृप्त भी कहा जाता है, संतृप्त भी कहा जाता है, संतृप्त भी कहा जाता है। संतृप्त क्या कहा जाता है इसको, संतृप्त। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है, एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है। और अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में जाता है। जैसे कह सकते हैं टॉर्च। टॉर्च, टॉर्च देखे होंगे इतना छोटा होता है। सपोज मानिए टॉर्च है, यहाँ पे स्विच है, जैसे ही स्विच को आप दबाते हैं यहाँ पे तो लाइट होता है, तो इससे का फेस जो है इतना चौड़ा होता है। लेकिन अगर हम लाइट जलाते हैं, लाइट यदि हम जलाते हैं तो इतना बड़ा बन जाता है। लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, इतना बड़ा इसका शेप बन जाता है। तो देखिए प्रकाश फैल रहा है ना, यानी एक बिंदु से प्रकाश निकल के क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो प्रकाश जो फैलता है, यानी एक बिंदु से निकल के चारों ओर जो फैल जाता है, उसको अपसारी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, अपसारी कहते हैं। अब प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया है। कुछ वस्तु ऐसा है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कुछ वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है, और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना लाइट नहीं होता है। जैसे साइकिल के पास अपन प्रकाश है, नहीं है। लेकिन वही सूरज देखिए, इसके पास अपना प्रकाश है। चंद्रमा देखिए, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, इस सूर्य से परावर्तित होकर चमकता है। सूर्य का प्रकाश जितना भाग पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जितना भाग पर पड़ता है उतना ही भाग हमको दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा का साइज बढ़ते घटते रहता है। यही कारण है कि चंद्रमा का साइज जो है वो बढ़ते घटते रहता है। कभी ज्यादा दिखता है, कभी पतला दिखता है, कभी मोटा दिखता है, कभी पूरा गोल हो जाता है। तो सूर्य का जितना प्रकाश उसके भाग पर पड़ेगा उतना ही दिखाई देगा। तो बोलिए तो पूरा का पूरा पकाया नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा करने के बाद में ऐसा स्वाभाविक सी बात है, कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा दिखेगा, कभी कभी ज्यादा दिखेगा, कभी कभी पूरा दिखेगा। तो अभी हम फिलहाल शॉर्ट में यही समझेंगे कि सूर्य की प्रकाश जितना पड़ता है चंद्रमा के भाग पर उतना ही हम लोग को चंद्रमा का शेप दिखाई देता है, उतना ही आकृति हम लोग को दिखाई देता है। तो पदार्थ जो है दो तरह के होता है, एक होता है क्या, जो अपने से प्रकाश उत्पन्न करता है, और एक होता है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले को कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं उसको, आत्मदीप्त पदार्थ, मतलब जो अपने से प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कह सकते हैं सूर्य, तारे, ये सब जो है अपने से अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। जबकि अदीप्त पदार्थ में होता क्या है, जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उसके पास अपना लाइट नहीं है, किसी दूसरे से लेकर के क्या होता है वो चमकता है, या किसी दूसरे की उपस्थिति के कारण वो दिखता है, तो उसको अदीप्त कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अदीप्त कहेंगे। जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी इसमें कह सकते हैं, साइकिल हो गया, बस हो गया, इस सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है।
ठीक है, तो प्रकाश जो है बाबू वो क्या है, वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद आंख तक पहुंचता है, तभी क्या होता है, वो दिखता है कोई चीज। अगर नहीं पहुंचेगा तो नहीं दिखेगा। प्रकाश है, हम उधर देख ही नहीं रहे हैं, मेरा आंख उधर जेबे नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी चीजें हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि हम लोग रूम में जब होते हैं, घर में होते हैं, एक बंद कमरा में होते हैं, तो कमरा की चीज ही केवल आपको दिखाई देता है, रूम की चीज ही दिखाई देता है, बाहर की चीजें नहीं दिखाई देता। आप घर में होते हैं तो गली की चीजें नहीं दिखाई देता है, सड़क की चीजें दिखाई नहीं देता है, और यदि आप सड़क पर होते हैं तो घर की चीजें दिखाई नहीं देता है। क्यों? ऐसा थोड़े कि वहां पे प्रकाश नहीं है, लेकिन हमारा मानव का नेत्र जो है, या हमारा नेत्र जो है, उससे परावर्तित होने वाले प्रकाश के पास नहीं जा रहा है। इसलिए क्या है, उस वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और नेत्र दोनों आवश्यक है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और नेत्र दोनों आवश्यक है, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसको किरण कहते हैं, सॉरी, प्रकाश के गमन पथ को हम लोग किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। शेष बातें नेक्स्ट डे।